हेलो नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स काशी तमिल संगमम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किए। काशी तमिल संगम एक्चुअली यह 2.1 है। यह काशी तमिल संगमम पिछले साल से शुरू किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है काशी और तमिल एरिया के बीच जो ऐतिहासिक कनेक्शन है उसके बारे में यह संगमम किया गया है। क्लियर। अगर तमिलनाडु में आप देखेंगे बहुत सारे शिव का मंदिर है, बहुत सारे शिवा का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे काशी जरूर मिलेगा। तो इसे प्रदर्शित होता है कि इन दोनों के बीच, काशी और तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु पुडुचेरी में जो तमिलनाडु है उनमें एंशियंट कनेक्शन है। इसीलिए हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल से काशी तमिल संगमम की शुरुआत की है। क्लियर। तो इस साल काशी तमिल संगमम 17 से शुरू हो रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा वाराणसी में। तो इन्हीं के बारे में एक्चुअली क्या पौराणिक, क्या ऐतिहासिक कनेक्शन है दोनों के बीच में, और दूसरी बात कि इस बार क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। क्यों चर्चा में है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द 17 दिसंबर 2023 इनॉग्रेट्स, इन्होंने उद्घाटन किया क्या काशी तमिल संगमम। कहाँ पे? वाराणसी में नमो घाट पे उद्घाटन किए। क्लियर। यह पहली बार लास्ट ईयर को, पिछले साल से शुरू किया गया है काशी तमिल संगमम। मीन्स कहा जा सकता है कि इस साल काशी तमिल संगमम का 2.0 वर्जन है, दूसरा वर्जन है। जो क्या सेलिब्रेट किए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो भी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल कनेक्शन है उनको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। जैसे श्री नरेंद्र मोदी पीएम साहब ने बोले हैं कि जो आदमी अगर तमिलनाडु से काशी आता है, इसका मतलब कि वह महादेव के एक घर से दूसरे घर में आता है। क्लियर। मीन्स अगर तमिलनाडु से वह काशी आ रहे हैं, मीन्स वह पहले से आ रहे हैं जहां मदुरई में जो मीनाक्षी है से काशी में विशालाक्षी प्लेस में आ रहे हैं। मीन्स महादेव के एक घर से दूसरे घर में पहुंच रहे हैं। क्लियर। यह कनेक्शन है महादेव का तमिलनाडु और काशी से, इसीलिए यह काशी तमिल संगमम है। अब इसका थोड़ा सा पौराणिक देखते हैं क्या कनेक्शन है ऐतिहासिक। देखिए, किंग एक थे, राजा थे पराकर्मा पांड्या, जो रूलर थे किस रीजन का? मदुरई रीजन का, 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में। क्लियर। वह चाहते थे कि एक मंदिर बनाया जाए जो शिव को समर्पित हो, शिवा के लिए, भगवान महादेव को समर्पित हो। तो उन्होंने शुरू किया, वहाँ से ट्रेवलिंग, वहाँ से जर्नी शुरू किया, वहाँ से भी करते करते वह लिंगम लेके काशी से होके वह तमिलनाडु आ रहे थे, यानी तमिल प्रदेश में आ रहे थे। तो जब रिटर्न हो रहे थे तो काशी में एक पेड़ के पास उन्होंने रुके और वहाँ पे विश्राम करने लगे। लेकिन जब वह विश्राम करने के बाद वहाँ से चलना शुरू किए तो जिस काऊ पे, जिस गाय पर वह लिंगम रखे हुए थे, वह गाय आगे बढ़ने से रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं चलेंगे। तो पराक्रम पांड्या समझे कि हो सकता है कि शिव की मर्जी हो कि यहीं पे हम रहें, तो उस लिंगम को उन्होंने वहीं पे रख दिया, जो आज प्लेस शिवकाशी के नाम से जाना जाता है। आया बात समझ में? यह पौराणिक है कि किंग पराक्रमा पांड्या थे, जिन्होंने शिव की मंदिर बनाने के, लॉर्ड शिवा का मंदिर बनाना चाह रहे थे। तो वह लिंगम लेके यात्रा कर रहे थे, काशी से यात्रा कर रहे, तो वहीं पे एक पेड़ के नीचे रुके। वह जो गाय जो था, जो लिंगम को कैरी कर रहा था, वह गाय वहां से रिफ्यूज कर गया आगे बढ़ना उस स्टॉप से। तो समझ गए कि यह भगवान की मर्जी है कि यहीं पे लिंगम रहे, और आज वह पहले से शिव काशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने उस डिवोटी को, जो काशी का नहीं है लेकिन शिव को, अगर शिव का मंदिर चाहते हैं, तो उन्होंने पांड्या साहब ने काशी विश्वंथर टेम्पल भी उन्होंने वहां पे बनाया, जो आज तीनकाशी साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु में है। यहाँ पे शिवकाशी और यहाँ पे विश्वाथार टेम्पल बनाया, जो तीनकाशी साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु में है। क्लियर। अब हम देखते हैं यह कनेक्शन जो काशी और तमिलनाडु के बीच है, यह और डीप है और पुराना है।
ऐसा डॉक्टर विनय कुमार जो डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चरल आर्कियोलॉजी का बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ऐसा बोले हैं। उन्होंने बोला कि उसके बाद में अधिवीर रंजन पांड्यन थे राजा, वो भी रिटर्न हो रहे थे पिलग्रिमेज टू काशी, काशी से आ रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरा शिव टेम्पल तीन काशी में 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया, बनाया तीन काशी में। इसके अलावा भी संत कुमार गुरुपारा जो तुत्थीकोटी डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने काशी के उस समय जो राजा थे, प्रिंसली स्टेट था थी, वहाँ से उनके साथ निगोशिएट किए, वार्तालाप किए, और वह प्लेस टू गेट ए प्लेस जो केदार घाट, जो कंसिक्रेशन मीन्स होता है पवित्रीकरण किए, और विश्वेश्वरा लिंगम जो वहाँ पे मंदिर है वाराणसी में, उनका निर्माण उन्होंने कराया। क्लियर। उन्होंने कंपोज्ड किया काशी कलम्बगम, जो कलेक्शन ऑफ ग्रामर पोएम का है काशी में। तो यह क्या, यह एक एंशिएंट कनेक्शन दिखाता है, एक हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शन दिखाता है हमारे काशी से और तमिलनाडु से। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। दूसरा वर्जन है, मीन्स पिछले साल से यह शुरू किया गया। अब इस साल की बात करते हैं काशी तमिल संगम। इस बार लगभग 1400 डिग्निटरीज फ्रॉम तमिलनाडु, पुडुचेरी, वाराणसी आ रहे हैं इस इवेंट में। और इवेंट में क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, एक दूसरे के सांस्कृतिक आदान प्रदान, एग्जीबिशन होंगे, अपने आर्ट्स को दिखाएंगे, म्यूजिक होगा, हैंडलूम होगा, हैंडीक्राफ्ट, कुसिन, खाने पीने का अपना, दूसरा अदर डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम तमिलनाडु एंड वाराणसी, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, ऐतिहासिक और कल्चरल चीज। तो जो फर्स्ट बैच है इस इवेंट का, वह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो पहुंच चुके हैं 17 सितंबर 2023 के। इस ग्रुप को बोला गया है गंगा। गंगा मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दैट फ्रॉम तमिलनाडु रीच्ड ऑन काशी वाराणसी। उसके अलावा 6 ग्रुप और आ रहे हैं, जैसे टीचर का ग्रुप है जिनको जमुना कहा गया है, प्रोफेशनल का ग्रुप है जिन्हें गोदावरी कहा गया है, स्पिरिचुअल मेंबर हैं जिन्हें सरस्वती कहा गया है, फार्मर और कारीगर है जिन्हें नर्मदा कहा गया है, राइटर है जिन्हें सिंधु कहा गया है, ट्रेडर है या बिजनेसमैन है जिन्हें कावेरी कहा गया है। ये सारे लोग कमिंग डे में वाराणसी आ रहा है काशी तमिल संगमम में। क्लियर। तो यह आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा। क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।